पढ़ता हूं। रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म शलोथ विशद खरः विपरीत गुणैर्द्रव्यैर्मारुतः संप्रशाम्यति। शब्द का अर्थ बनता है रुक्ष यानी रूखा, शीतो यानी ठंडा, लघु यानी हल्का, सूक्ष्म यानी पतला, चलो चल यानी जो गतिमान है, विशद यानी जो निर्मल है। विशद को हम निर्मल इस शब्द से बेहतर समझ सकते हैं। खर यानी रफ। ये गुण वायु का है। आप देखना जरा ध्यान से, दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा है, विपरीत गुणई द्रव्यैहि। ये जो गुण है, इस गुण को बढ़ाने वाला जो द्रव्य यानी कोई भी पदार्थ है, द्रव्य, इस गुण को बढ़ाने वाला कोई भी द्रव्य है। जैसे आपने चना खाया, फ्राइड चना, ये किसको बढ़ाएगा, रुक्ष गुण को बढ़ाएगा। कोई आदमी लंबे समय से चना ही खा रहा है, इसका मतलब उस व्यक्ति के शरीर में जो है, जो समस्या है, वह रुक्ष गुण के बढ़ने से हुआ है। तो विपरीत गुण ही द्रव्य ही, हमने उस रुक्ष गुण के जस्ट विपरीत गुण वाला द्रव्य यानी कोई पदार्थ को लेना है। ऐसा पदार्थ जिसमें वह गुण हो, जिसमें वह गुण हो जो कि उस रुक्ष पदार्थ के विपरीत स्निग्ध जो गुण वाला कोई भी पदार्थ, स्निग्ध यानी जिसमें स्निग्धता है, चिकनाहट है, वह देना होगा। आ रहा समझ में? विपरीत गुणई द्रव्य, उस गुण के, जिस गुण, जैसे रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म, ये एक गुण है, लेकिन ये गुण वैसे तो नहीं बढ़ा होगा। किसी द्रव्य के आहार से या किसी एक्टिविटीज के वजह से ये गुण बड़े होंगे। तो मुझे रिकॉर्डिंग, हाँ, उसमें डाल दिया। तो हमारा इलाज क्या होना चाहिए, विपरीत गुण ही द्रव्य, उस गुण के विपरीत द्रव्य को हमने ढूंढना है। ऐसा कौन सा द्रव्य है जो इस रुक्ष के विपरीत होगा। विपरीत गुणैर द्रव्यै मारुतः, मारुत यानी वायु, कोशम प्रशाम्यति। शम यानी सम्यक रूपेण, यानी अच्छी तरह से, शाम्यति यानी उसको समन कर सकता है। आया समझ में? शीत, अब दूसरे नंबर में वायु का एक गुण है शीत। अब ये शीत जो गुण है वो कफ के साथ भी यारी करता है, दोस्ती करता है। कफ का भी शीत गुण है, वायु का भी शीत गुण है, इसीलिए हमें इस वायु के शीत गुण से लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। वायु ज्यादातर आजकल के इस माहौल में हम जो देखते हैं, रुक्ष गुणों से ज्यादातर लोग परेशान होते हैं। रुक्ष गुण से लोग ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन कभी कभी रुक्ष और शीत गुण से भी लोग परेशान होते हैं। तो उपचार क्या है, विपरीत गुणई द्रव्य। तो इसको एक बार लिख लीजिएगा, विपरीत गुण क्या है। कल वैसे लिखा था, रुक्ष का स्निग्ध, शीत का उष्ण, लघु का गुरु, सूक्ष्म का स्थूल, चल का स्थिर, विशद का पिच्छल, खर का लक्षण। ऐसे ही
पित्त के संदर्भ में उष्ण का विपरीत है शीत। उष्ण गुण बड़ा है तो शीत द्रव्य देना है। तीक्ष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण वाले द्रव्य के वजह से कोई व्याधि हुआ है तो हमें मंद गुण वाले द्रव्य देना है। द्रव गुण वाले किसी द्रव्य के वजह, किसी चीज के वजह से अगर पित्त बढ़ा है तो हमें शांद्र गुण देना है। अम्ल गुण से तो तिक्त देना है। शर गुण से तो स्थिर देना है। कटु से अगर पित्त बढ़ा है तो मधुर देना है। ऐसे ही कफ के संदर्भ में अगर गुरु है तो उसके विपरीत है लघु गुण। गुरु के विपरीत है लघु। शीत के विपरीत है उष्ण। मृदु का विपरीत है कठिन। मृदु का विपरीत कठिन। स्निग्ध का विपरीत है रुक्ष। मधुर का विपरीत है कटु। स्थिर का विपरीत है जल और पिच्छिल का विपरीत है विशद गुण। तो ये हो गया हमारा वायु के बारे में, पित्त के बारे में, कफ के बारे में। यह तीनों श्लोक क्या बोलते हैं? विपरीत गुणै द्रव्यैः मारुतः पित्तम और श्लेष्मण प्रशमम यान्ति ही। वायु के जो गुण है उस गुण के जिन द्रव्यों ने वायु के वह गुण को बढ़ाया है उसके विपरीत गुण वाले द्रव्यों के माध्यम से हम उस वायु के उस गुण को हम नष्ट करेंगे। और साथ में जिस गुण के वजह से वायु प्रकुपित हुआ है उसके विपरीत गुण वाले द्रव्य देना है। और जिस गुणों ने वायु के उस जिस द्रव्य ने वायु के वो गुण बढ़ाया है उस द्रव्य से व्यक्ति को दूर रखना है। जैसे अगर कोई आदमी दारू बहुत ज्यादा पी पी करके, क्योंकि दारू में रुक्ष गुण है, चल गुण है, और क्या क्या गुण है देखो, दारू में रुक्ष गुण है, चल गुण है। जितने भी हमारे कफ के जो गुण है ना उसके जस्ट विपरीत सारे ही गुण दारू में है। हमारे शरीर में ओज का जो जो गुण है उस गुण के जस्ट विपरीत है शराब का गुण। शराब पीने से हृदय थोड़ा कमजोर हो जाता है, क्योंकि प्राण वायु को जो ये दारू है वो थोड़ा सा खराब करता है, कंप्रेस करने का प्रयास करता है। तो दारू ज्यादा पीने से अगर हृदय रोग हुआ है, वात जनित हृदय वेदना हुआ है, तो हमने, क्योंकि दारू जो 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 शराब जो है वो शरीर को नष्ट भी करता है, क्योंकि वायु बढ़ गया रुक्ष आदि गुणों से। तो ध्यान देना, उसके कल जो मैंने आपको बताया था दवाई, बताया था ना कल दारू में क्या देना है, तो वो दवाई को देने के साथ साथ उसको उस दारू से भी दूर रखना है। तो चरक में क्या लिखा है इसी चीज को बताने के लिए आप जरा 62 वाला श्लोक को दिखाइए जरा। रचयिता जी 62 वाला आप सभी लोग देखिए। 62 नेक्स्ट श्लोक। विपरीत गुणैर विपरीत गुणैः। अभी हमने क्या बताया था? विपरीत गुणैः द्रव्यैः दोषः प्रशाम्यति। जो विपरीत गुण है कोई ऐसा द्रव्य ढूंढो जो उस गुण के विपरीत होगा, वह द्रव्य उस व्यक्ति के शरीर की उस व्याधि को नष्ट करेगा जो व्याधि उसने किसी एक गुण वाले उस दोष के एक किसी गुण वाले प्रभाव को उत्पन्न करने वाले कोई चीज को खाया था और निरंतर खाया था। निरंतर दारू पीने से दारू से होने वाली व्याधि हुई, एक दिन दारू पीने से नहीं होगा। तो सतत जो अभ्यास है उस अभ्यास को तोड़ने के लिए बताया गया, और तोड़ने का भी एक क्रम बताया। ऐसा नहीं कि आपके पास रोगी आया आपने कहा बंद करो इस दारू को, आज ही बंद करो, कल आपके मुंह में एक बूंद नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं बताया जाता है कि थोड़ा 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 करके कोई भी जो इस तरह के जो हैबिट जो है, जो नेगेटिव जो इसका जो सेवन करता होगा अगर कोई व्यक्ति, तो उसको उस तरह से जाना चाहिए, उसको बंद कराना चाहिए। तो देखिए जरा श्लोक क्या बोलता है। विपरीत गुणैर्देश मात्रा कालोपपादितैः
विपरीत गुणैर्देशः, इसका मतलब क्या है? यहां पर अब देखो, सबसे पहले आयुर्वेद जब प्रारंभ हुआ, हमने सबसे पहले दिन क्या बात किए थे? ब्रह्मा जी को क्या कौन सा भाव प्रकट हुआ आयुर्वेद के संदर्भ में? सबसे पहले उन्होंने कहा कि हेतु, फिर लिंग यानी कि लक्षण, और फिर उपचार। कल परसों हमने हेतु और लिंग के बारे में पता चला, हमने पढ़ लिया कौन सा हेतु है जो व्याधि को बढ़ाता है, फिर हमने लक्षण। अब हम उपचार की विधि यहाँ पर देख रहे। तो इस सूत्र को और अब जो मैं आपको बताऊंगा इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कभी उपचार की बात होगी तो यही बात आपको हमेशा याद रखना है। जब भी कभी आपके पास कोई रोगी आएगा तो आज जो हम आपको पढ़ाएंगे, जस्ट ये बात आपने हमेशा याद रखना है उपचार के संदर्भ में। तो देखो, विपरीत गुण ही, एक तो हमने वह जो द्रव्य दिया है ना, वो विपरीत गुण वाला तो देना है, लेकिन देशई विपरीत, वो द्रव्य कैसा हो? वह जिस देश में रहता है उसके विपरीत भी हो। आ रहा है समझ में? विपरीत गुण ही द्रव्य। और ये इसने क्या बोला? देश मात्रा कालोपपादित ही, वह व्यक्ति जिस देश में रहता है उस देश का जो स्वभाव है, जो क्वालिटी है, जो गुण धर्म है, उसके विपरीत दवाई देना है या उसका आहार विहार सेट करना है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। जो देश है, आयुर्वेद 3 तरह के देशों के बारे में बोलता है। सबसे पहला देश कौन सा है? आनूप देश। दूसरा देश कौन सा है? जंगल। ये मुख्यतः 2 देश है वैसे तो। तीसरे नंबर में साधारण देश। अब आपके सामने एक व्यक्ति आया, कहने लगा सर मुझे ये रोग हुआ है, XYZ कोई भी रोग हुआ है। अब आप उसको दवाई देने वाले हैं। आपने उसके कारण को देखा, उसके लक्षण को देखा, अब आप उसके दवाई को देने वाले हैं। दवाई देते वक्त या किसी को सजेस्ट करते वक्त सबसे पहले क्या बोलते हैं? चरक क्या ध्यान देना है हमने? वो व्यक्ति किस देश में जन्म लिया है, किम देश ही, किस देश में जन्म लिया है? क्या आनूप देश में जन्म लिया? आनूप देश किसको बोलते हैं? जहां अधिक वर्षा होता है, जहां पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, जहां पर पानी ज्यादा है, जहां के भूमि उर्वरा है, जहां जहां पर मतलब कि उत्पन्न होने वाला जो अन्न है वह, उसमें प्रोटीन ज्यादा है, उसमें जल तत्वों की मात्रा ज्यादा है, उसमें विटामिन ज्यादा है, वह आनूप देश। जंगल आनूप देश, बिहार आनूप देश, नेपाल आनूप देश, आपका दार्जिलिंग आनूप देश, मेघालय आनूप देश, ये सभी आनूप देश। आनूप देश कफ प्रधान स्थान है। कफ प्रधान यानी वहां पर जो खान पीन है, जो चीज है, जो द्रव्य है, जो कुछ भी है वहां पर, वो सभी कफ को बढ़ाने वाले हैं। वो सभी क्या है? वो सभी कफ को बढ़ाने वाले हैं। तो किम देश ही, वो जो व्यक्ति आपके पास आया है किस देश में जन्म लिया हुआ है? ध्यान से सुनना, वो व्यक्ति किस देश में जन्म लिया है। मान लीजिए कोई आदमी आनूप देश में जन्म लेता है। आनूप देश का प्रकृति कफ वाला है, तो क्या बोलता है ये कि देश विरुद्ध उपचार क्या होना चाहिए? हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए, खान पीन हमारा कैसा होना चाहिए? विपरीत गुणैर देश ही, जो देश में आप रहते हो उसके विपरीत होना चाहिए, उसके क्वालिटी का, उसके गुण का विपरीत होना चाहिए। अगर आप आनूप देश में रहते हो तो कफ के विपरीत अन्न आहार आपने करना है। मेघालय में केला बहुत ज्यादा होता है, या केरल में केला बहुत ज्यादा होता है। केरल क्या है? आनूप देश है।
केला ज्यादा होता है। केला कफ को वृद्धि करने वाला है। मैंने आपको बताया कि केरल के भी कुछ हिस्सा जंगल हो सकता है। जंगल का मतलब है जहां पर गर्म हवाएं चलती हो, जहां पर रेत हो, जहां पर गर्मी ज्यादा हो, जहां जाने के बाद शरीर अच्छा नहीं लगता हो, शरीर में कमजोरी महसूस होता हो, जहां उत्पन्न होने वाले पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा कमी हो, उसमें तिक्तता और उष्ण गुण ज्यादा हो। जैसे देखो राजस्थान हो गया। अब राजस्थान में जो भी है वो सारे जो पदार्थ जो राजस्थान में उत्पन्न होते हैं वो कैसा है? जंगल है, जहां गर्म हवा चलती है, वो जंगल प्रदेश है। क्या आप जंगल प्रदेश में रहते हो? हाँ, मैं कहाँ रहता हूँ? राजस्थान में। राजस्थान कैसा है? राजस्थान का जैसे बाड़मेर हो गया, ये जंगल प्रदेश है। आपके पास एक व्यक्ति आया, कहना सर मैं राजस्थान बाड़मेर में रहता हूँ, यानी वो जंगल प्रदेश में रहता है। वहां का गुण कैसा है? गर्म है, जिसमें प्रोटीन की कमी है, जिसमें मधुर रस की कमी है। वो जंगल देश का क्वालिटी है, वो उसका गुण है। चिकित्सा क्या बोलता है? चिकित्सा सूत्र विपरीत गुण ही देश ही। अब उस देश का जो गुण है उसके विपरीत चिकित्सा करना है। यानी कोई जंगल देश में रहता है और वो लड़का रोज जिम में जाता है, एक्सरसाइज करता है, योगासन करता है, बहुत ज्यादा शरीर में पसीना बहाने का काम करता है, लेकिन कोई मधुर रस का सेवन नहीं करता, दूध का सेवन नहीं करता, केले का सेवन नहीं करता, सेब का सेवन नहीं करता। उसको किसी ने कहा कि महाराज आप मोटे हो जाओगे, पतला होने के लिए जिम में जाओ और डाइटिंग करो, खाने पीने को कंट्रोल करो, क्या होगा? चरक बोलते मर जाएगा जल्दी वो। अगर उसको व्याधि होगा तो कौन सा वाला व्याधि होगा? पित्त और वात वर्धक गुण वाला कोई व्याधि होगा। क्यों? क्योंकि चरक बोलते हैं कि जिस देश में आप रहते हो उस देश में जो गुण है उसके प्रकृति का, उस गुण के समान एक्टिविटीज, वैसे उसके समान द्रव्यों का सेवन आपने नहीं करना है। अगर कोई नेपाल में रहते हैं तो नेपाल का कैसा है? वह वैसे साधारण भूमि है नेपाल, वहां न तो ज्यादा गर्मी है न तो ज्यादा ठंडी है। वहां का भूमि कैसा है? साधारण है, साधारण देश है, जहाँ का तापमान मेंटेन में है, तापमान जो है स्टेबल में है, ज्यादा गर्म। वहां पर कफ पित्त वात तीनों ही विकृत होने का संभावना होता है। ऐसे जगह में ज्यादा कफ कारक आहार विहार किया तो कफ बढ़ेगा, पित्त कारक आहार विहार किया पित्त बढ़ेगा, वात कारक आहार विहार किया वात बढ़ेगा, साधारण भूमि में। लेकिन जंगल प्रदेश में पित्त और वायु बढ़ने का ज्यादा संभावना होता है और अनूप देश में कफ का बढ़ने का ज्यादा संभावना होता है। तो विपरीत गुणी देश ही, जो देश है उसके जस्ट विपरीत चिकित्सा हमने करना है और उसका आहार विहार भी हमने ऐसे सेट करना है। जैसे जो डाइटिशियन लोग होते हैं उन्होंने बस इतना उनको पता होता है, अगर कोई मोटा है तो उनको खाना पूरा ही बंद करा दो। अगर कोई कहता है सर मुझे स्लिम होना है, व्यक्ति कहाँ का है? जंगल प्रदेश का है, यानी कि गर्म प्रदेश है, रेतीला भूमि है, वहां का खान पीन ही कफ को शमन करने वाला है। और ऐसे में अगर आप उसको कहोगे कि आप रोज जिम में जाओ, रोज एक्सरसाइज करो, रोज आप काम करो, पसीना बहाओ, और अगर आपने उसको कह दिया कि आप कोई प्रोटीन मत खाओ, प्रोटीन तो क्या करता है? शरीर में वजन को बढ़ाता है। ये चीजें किसके लिए सही है? ये चीजें जो अनूप देश में रहते हैं उनके लिए सही है। यह चीजें जो शायद साधारण देश में रहते हैं उनके लिए सही है, लेकिन ये चीजें उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है जो जंगल देश में रहते हैं। राजस्थान की बाड़मेर में रहने वाले लोगों को हम ये नहीं कह सकते कि आप एक्सरसाइज करो बहुत ज्यादा, सिर्फ गर्म पानी ही पीते रहो और मधुर रस का सेवन न करो। ये प्राकृत अवस्था की मैं बातें कर रहा हूं। तो चरक क्या बोलते हैं? विपरीत गुण ही देसई। एक तो जिस कारण से व्याधि उत्पन्न हुआ है, जिस
दोष के गुणों के वजह से उसके विपरीत चिकित्सा करना है। करते वक्त ये ध्यान देना है कि जिस देश में वो रहता है उसके समान वह द्रव्य नहीं होना चाहिए, विपरीत गुण होना चाहिए। अब मान लो कि कोई आदमी अनूप देश में रहता है, अनूप देश में रहता है और उसको पित्त वर्धक चीजें हो गया, कोई ऐसा व्याधि हो गया जो कि पित्त वर्धक है, उसको अम्ल पित्त हो गया या ऐसे कोई व्याधि हो गया, कहाँ रहता है? अनूप देश में। अब विपरीत चिकित्सा करना है तो पित्त के विपरीत क्या हो गया? मधुर, यानी उसको कुछ कफवर्धक दवाइयां देना पड़ेगा, शीत द्रव्य देना पड़ेगा। लेकिन अब ग्रंथकार क्या बोलते हैं कि विपरीत चिकित्सा, उस देश के समान चिकित्सा नहीं करना है दवाई। तो एक तरफ से वो बोलते हैं कि भाई शीत द्रव्य दो, दूसरी तरफ से क्योंकि वो अनूप देश में रहता है। आ रहा है आपको समझ में आप लोगों को? तो उसके आधार हाँ जी पर गुरु जी। मधुर मधुर रस भी हम उसको दे नहीं सकते, तो फिर क्या करें? फिर क्या करें? फिर हमने उस व्यक्ति के, एक सेकंड, फिर हमने उस व्यक्ति का जो हमने जो डायग्नोस किया कि उसके शरीर में पित्त कितना बड़ा हुआ है, क्योंकि अगर हम, क्योंकि वो अनूप देश में है, और अगर हमने उसको, उसके आहार को अगर हमने संतुलित रखने का प्रयास किया, खान पीन को अगर हमने संतुलित रखने का प्रयास किया तो संभव तो ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता तो हमने ऐसे दवाई देना है जो कि शीत गुण वाला तो हो लेकिन लंबे समय तक नहीं चलाना है, थोड़ा सा बीच में हमने कुछ ब्रेक भी लगाते रहना है। तो हमारा ग्रंथकार, हालांकि उसके पीछे बहुत सारे कंडीशन और भी है, लेकिन अभी यहाँ ग्रंथकार क्या बोलते हैं, जिस देश में अनूप देश, जंगल देश, साधारण देश जो है, जिस देश में वो रहते हैं उसके विपरीत गुण वाला द्रव्य देना है। राजस्थान में रहने वाले लोगों को ज्यादा उष्ण प्रकृति के द्रव्य नहीं देना है, कफ वर्धक द्रव्यों का अधिक हमने ध्यान देना है। जो लोग हिमाचल में रहते हैं, जो लोग है ना जहाँ बरसात ज्यादा होती है जैसे मेघालय टाइप का, तो वहाँ के लोगों को हमने मधुर द्रव्यों से थोड़ा दूर, उनको कहना है हमें ज्यादा एक्सरसाइज करे, ज्यादा पसीना बहाने, ज्यादा काम करे। इसलिए देखे ना मेघालय के लोग, अगर उन्होंने खाना भी है, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर यहाँ पर एक बात और लोग ज्यादातर सवाल पूछते हैं कि सर ऐसा है कि मान लो कोई आदमी को कोई चीज खाने का मन हो गया, जैसे नेपाल में रहते हैं, साधारण देश है, कफ ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन वहाँ के लोग तो चावल ज्यादा खाते हैं नेपाल में, है ना, नेपाल में लोग ज्यादा, बिहार में भी लोग ज्यादा चावल खाते हैं। तो कैसे किया जाए? तो इस संदर्भ में बताया जाता है कि संस्कार करने से जो द्रव्य सामान्यम च विशेषम च गुरु कर्माणि ज्ञात्वा औषध कार्य, जो द्रव्य है संस्कार करने से, जो दवाई है, जो कोई भी पदार्थ है संस्कार करने से वो उसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। तो अगर आप कोई भी आनूप देश में हो और आनूप देश का जो गुण है वही गुणों की वृद्धि उसके यहाँ पर हुआ है या उसके विपरीत गुणों की वहां पर वृद्धि हुई है, या डायबिटीज हो गया है और उसको डायबिटीज में उसको चावल खाने का मन हो गया, क्योंकि नेपाल में तो चावल वो लोग खाते ही रहते हैं, तो क्या करे? तो कहते हैं उसको संस्कार करो ना। कैसे संस्कार करे? उसको पहले पानी में अच्छी तरह से धो लो, फिर उसको काफी ज्यादा पानी लगा करके उसमें उसको उबालो, पानी को पूरी तरह से फेंको, फिर निचोड़ लो, उस चावल को निकालो, उसमें तेल में डाल के अच्छी तरह से उसको फ्राई कर लो, रुक्ष गुण आ गया। सर गरम मसाला, गरम गरम मसाला वगैरह कुछ मसाला। भी आप डालिए, जो कुछ भी जो जो कफ के मधुर रस को काटने वाला ऐसा कोई होगा तो उसको आप डालिए। डालने से क्या होगा, कफ में जो मधुर रस है, कफ में जो गुरु गुण है वो सारा चीज कट जाएगा, इसीलिए वो उसके लिए योग्य हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए अगर किसी आदमी का कोई कुछ ऐसी चीजें हैं खाने का, मतलब किसी देश में, किसी जैसे नेपाल है, नेपाल में ज्यादातर लोग चावल खाते हैं, तो अगर हम किसी को कहेंगे भाई आप चावल बंद करो, तो शायद उनसे वो हो नहीं पाएगा, वो आपके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए हमने संस्कार करके सामान्यम च विशेषम च गुण कर्माणि ज्ञात्वा
कृत्वा औषध कार्यम चकारयेत। सामान्य कर्म जैसे कल परसों हमने पढ़े थे, जो कि शरीर में वृद्धि को करता है, और विशेष कार्य जो शरीर में नष्ट करने का कार्य करता है, धातुओं को या रस रसायनों को, उसको देख करके जो द्रव्य है उसमें संस्कार करना है। संस्कार करने से जो द्रव्य है उसके गुणों में परिवर्तित आ जाता है। दूसरे नंबर में क्या बताया गया है? विपरीत गुणोर्देश, आगे बताया है मात्रा। जो दोष बड़ा है उसके गुण के विपरीत दवाई देना है, द्रव्य देना है। उसके बाद देश, जिस देश में वो रहता है, अनूप, जांगल और साधारण देश, उस देश का जो गुण है कफपित्त वात आदि, उस देश में रहने वाले व्यक्ति को उस गुण के विपरीत एक्टिविटीज करना है, खान पीन, आहार विहार वैसे करना है। तीसरे नंबर में बताया गया है मात्रा भी हमने ध्यान देना है। मात्रा का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति अगर सौम्य प्रकृति का है, यानी कमजोर प्रकृति का है, ऐसे में आपके पास आपने उसके दोष के गुण पता चल गया, विपरीत दवाई भी आपने बनाया, किस देश में रहता है उसके विपरीत का भी आपने ध्यान दिया, मगर अगर अपने मात्रा का ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कितना दवाई दिया जाना चाहिए उस व्यक्ति को, या अगर वो रोटी खाने के लिए बैठता है तो उसके लिए मात्रा क्या है, पानी पीना है तो उसके लिए मात्रा क्या है, फल फ्रूट खाना है तो बहुत देखा जाता है पानी पीना है तो पानी जो है 1/4, एक गिलास का चौथाई पानी पीने तक का उसको प्यास लगा हुआ रहता है, और वो पानी पी लेता है बोतल भर के, गिलास भर के, जबकि उतना तो आवश्यकता था नहीं। तो ग्रंथकार क्या बोलते हैं? विपरीत गुणई देशई मात्रा। हमारा जो आहार विहार है वो देश के विपरीत तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मात्रा भी हमने ध्यान देना है। शीत ऋतु में ठंडा पानी नहीं पीना है, गर्म पानी पीना है, लेकिन मात्रावत जलम पीवेत, एक निश्चित मात्रा में हमने पानी पीना है, एक निश्चित मात्रा में पानी पीना है। ऐसे ही अल्प मात्रा में विपरीत गुण वाला जो कोई भी औषधि है, अल्प मात्रा में प्रॉपर काम नहीं करता, अधिक मात्रा में फिर ज्यादा हो जाता है, इसीलिए मध्यम मात्रा में रखना है। सत्व गुणी है अगर कोई व्यक्ति, सत्व गुणी का मतलब है हीन बली है, जो जिनको हम हीन बल बोलते हैं, कुछ भी दवाई दे दो उसको घबराहट होना शुरू हो जाता है। जब आप दवाई देने के लिए जब आप उद्यत रहेंगे तो इस उसके मात्रा को, यानी उसके बल को आपने जरूर ध्यान देना है। मात्रा के आधार, मात्रा का डिसाइड करते वक्त उसके सत्व बल, हीन बल आदि को आपने ध्यान देना है। अगर कमजोर उसका सत्व बल है तो दवाई का मात्रा कमजोर रखना है, अगर स्ट्रोंग उसका सत्व बल है तो उसका दवाई की मात्रा उसके व्याधि के अनुकूल रखना है, तो उसको ध्यान देना है। तीसरे नंबर में क्या बोलते हैं? देश मात्रा कालह। अब हमने यहाँ पर दवाई देते वक्त यहाँ उपचार की बात हो रही है, तो काल, काल जो है नित्य काल और आवस्थिक, ये दोनों तरह के काल के बारे में यहाँ पर बात किया हुआ रहता है, बात होता है। नित्य काल किसको बोलते हैं? शीत काल, उष्ण काल, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, उष्ण ऋतु, वर्षा ऋतु। सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, या वर्षा ऋतु है, इसके आधार पर दवाइयां तय होना चाहिए। इन्हें हम बोलते हैं नित्य काल, नित्य काल। आवस्थिक काल का मतलब क्या है? अवस्थिक काल का मतलब है वो किस अवस्था में है वो व्यक्ति, वो बाल्य अवस्था में है। अवस्था का मतलब यह क्या है? वह बाल्य अवस्था में है क्या? दोष के गुणों के विपरीत द्रव्य आपको पता चला, किस देश में रहता है उसके विपरीत आपने वहां से ढूंढ लिया, मात्रा आपने डिसाइड किया उस व्यक्ति के सत्व बल को देख करके। अब हमने काल को देखना है कि जो हम दे रहे वो किस ऋतु में दे रहे। कफ ज्यादा बड़ा है, हमने कफ के विपरीत दवाई देना है,
जिसमें गर्माहट है, जिसमें तीक्ष्णता ज्यादा है। लेकिन ऋतु जो है उष्ण ऋतु है, तो ऐसे में अगर आप ज्यादा गर्म दवाई दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चरक के इस सूत्र स्थान में ये बात बताया जाता है कि काल के हिसाब से देना है, ऋतु कैसा है। और अवस्थिक काल का मतलब है बाल्य अवस्था, युवावस्था है या वृद्धावस्था है। तीन अवस्थाओं में दवाई एक समान नहीं दी जाती। तो दवाई का जो मात्रा है वो काल के हिसाब से डिसाइड किया जाए। फिर आगे बताया जाता है कि व्यक्ति का प्रकृति कैसा है। प्रकृति का मतलब सात्म्य कर प्रकृति। सात्म्य कर का मतलब क्या है? कोई आदमी को दूध पीने से एलर्जी होता है या दूध उसको पसंद बिल्कुल भी नहीं है, तो जब आप दवाई देने के लिए बैठे हो, आपके पास एक बढ़िया दवाई है, आपको लगता है कि यार ये तो इस दोष के गुण के विपरीत द्रव्य है और इस जिस देश में इसका जन्म हुआ है उसके विपरीत है, मात्रा भी मैंने डिसाइड कर लिया है, काल भी मैंने डिसाइड कर लिया है, लेकिन बाद में आप ये पूछना ही भूल गए कि वह द्रव्य उसके लिए हितकर है या नहीं है। हितकर का मतलब कुछ लोगों को दूध बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ लोग कहते हैं सर जैसे ही मैं घी मुंह में डालता हूँ या डालती हूँ तो मुझे अजीब सा सर हरकत करता है, मतलब मुझे सूट नहीं करता। इसीलिए उसके लिए घी और इसके लिए दूध हितकर नहीं है, ये उसके प्रकृति के विरुद्ध है। तो ऐसे में अगर आप उसको नित्य ही उसके विरुद्ध होते हुए भी अनजान ही सही, अनजाने में या जबरदस्ती आपको लग गया, आपको लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा दवाई है और अनुपान तो सही होना चाहिए, मैंने तो मेरे गुरु जी से सुना हुआ है कि भाई इसको तो घी के साथ देना चाहिए, तो घी तो जो है वायु को शमन करता है। अरे करता तो है, वो उसके लिए अच्छा भी है, लेकिन दिक्कत है कि वो उसके लिए असात्म्य है, उसके लिए वो साथ में नहीं है। साथ में नहीं है ऐसा जान करके उसको हमने इग्नोर करना है। वो उस व्यक्ति के लिए साथ में नहीं है, एलर्जी देगा। लेकिन जबरदस्ती अगर आप दोगे तो वही दवाई एक दिन जहर के रूप में उसके शरीर में एलर्जी वगैरह देगा। इसीलिए अशात में जो प्रकृति है उससे दूर रहना है। जब आपके पास जब कोई रोगी आएगा तो उसकी प्रकृति को चेक करते वक्त सात में और अशात में इन वस्तुओं के बारे में भी हमने पूछना है, क्या चीज आपको पसंद है और क्या चीज नापसंद है। ऐसा क्या चीज आपको खाने से आपको एलर्जी या ऐसा कोई प्रॉब्लम होती है, इसको पूछना है। और फिर उसके हिसाब से आप अपने मेडिसिन का एक समीकरण आप तैयार करोगे। गुरु जी क्या बोलेंगे, साथ में असाथ में? सात्म्य, सात्म्य, सात्म्य का मतलब है ये मेरे लिए अच्छा है, असात्म्य का मतलब है ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। अगर मुझे घी पसंद नहीं है, जीभ में लगाते ही शरीर में सरसराहट होना शुरू हो जाता है, तो मेरे लिए घी असात्म्य पदार्थ हो गया। तो जो असात्म्य पदार्थ है उसका सेवन नहीं। ये आप ना स्टेप बाय स्टेप आप इसको नोट करते हुए चलो कि स्टेप बाय स्टेप हमने क्या क्या पूछना है। सबसे पहले हमने क्या पूछना है, किस देश में जन्म हुआ है। अब देखो मैं आपको एक, ये देश और आज का ये जो क्लास है ना आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। अब ये आपके समझ ही इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक व्यक्ति एक व्यक्ति जंगल प्रदेश में रह करके काफी ज्यादा दूध पीता था, घी खाता था, दही चावल खाता था। एक व्यक्ति, ध्यान से सुनना। हाँ, अब ये जो वो खा रहा है, दूध ज्यादा पी रहा है कफ कारक, चावल ज्यादा खा रहा है कफ कारक, दही ज्यादा खा रहा है कफ कारक, दिन भर सोता है कफ कारक, ठंडे पानी से स्नान करता है कफ कारक, बहुत ज्यादा बर्फीला पानी पीता है कफ कारक,
उसका शरीर हमेशा कफकारक चीजों से पोषित होता रहा, लेकिन इस व्यक्ति को तब तक कोई दिक्कत नहीं जब तक वो व्यक्ति उस जंगल प्रदेश में है। क्यों? संभवतः, क्योंकि वहां पर उष्णता है। हाँ, क्योंकि वो जो वो खा रहा है ना, वो उस देश के विपरीत है। विपरीत है। तर्क क्या बोलते हैं? विपरीत गुणैर देश ही। जो देश में आप रहते हो उसके विपरीत आहार आपने करना है, तो वो बंदा मस्ती से खाता है। कभी भैंस का दूध, कभी भैंस का घी, कभी मांस खाए, कभी सुअर का मांस में बहुत ज्यादा कफ होता है, स्थिरता गुण उसमें ज्यादा होती है, सब कुछ खाए, सब कुछ खा रहा है, लेकिन शरीर कुछ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि विपरीत गुणई देश ही, उस देश के विपरीत है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम, उसको ये भेद नहीं मालूम, सब कुछ तो खा रहा है लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं ना, अरे मरियल है यार तू, अरे मैं तो इतना खाता हूं, इतना घी में पीता हूं भाई। ऐसे लोग बोलते, राजस्थान के लोग इस तरह की बातें करते आपको सुनाई देंगे। इतने रोटी खाएंगे वो लोग, इतने दूध पिएंगे, लेकिन वो आदमी वहां से, वो चूंकि सरकारी नौकरी करता था तो किसी कारण से उसको मेघालय में जाकर के रहना पड़ा। अब मेघालय कैसा प्रदेश है? अनूप प्रदेश है। उसको मालूम नहीं है ये बात, मैं किस प्रदेश से कहां जा रहा हूं और मेरा आहार विहार का क्या संतुलन और क्या असंतुलन। मेघालय में गया और उसका खान पीन वही है जो राजस्थान में खाता था। उसका शरीर राजस्थान में तो साथ दे रहा था, लेकिन मेघालय में जाने के बाद 4-5 महीने के बाद उसको क्या हो गया? क्या हो गया? कफ कारक व्याधि हो गया। ऐसा भयानक व्याधि ने उसको पकड़ लिया, घसीट लिया। अब वो जो है कई सारे एलोपैथिक डॉक्टर के चक्कर काटने लग पड़ा। डॉक्टर कभी वो इधर देखे, कभी उधर देखे, अरे भाई है तो कुछ भी नहीं है आपका, साधारण समस्या है, ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उसका बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चला गया। कारण क्या था? विपरीत गुणई देश ही। जब तक वो राजस्थान में रहा तब तक तो ठीक था, क्योंकि वहां के देश के विपरीत आहार वो कर रहा था। हालांकि सबके लिए यह एक्टिविटीज भी साथ में तो नहीं है। ठीक है, उसका अग्नि अच्छा था होगा, इसीलिए कफकारक पदार्थ वहां उसके लिए ठीक था, शरीर ने कुछ नहीं बोला। हालांकि एक दिन जरूर भंडाफोर होना था, क्योंकि अगर आप अनूप देश में रहते हो और उष्ण प्रकृति की कोई चीजें हद से ज्यादा अगर आप सेवन करते हो तो वह भी वहां पर दिक्कत तो करेगा। तो विपरीत गुण देशई का मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप अनूप देश में रहते हो तो जो मर्जी आए आप दालचीनी खाओ, ये खाओ, सारे कटु तिक्त रस सारी चीज आप खा लो। अरे हम तो अनूप देश में रहते, चरक ने बोला हुआ है। नहीं, हर चीजें अभी हमने यहाँ पर बताया। सात्म विचार, उसका चेष्टा और आहार, हाल उसका चेष्टा, उसकी एक्टिविटीज और उसके खान पीन, उसका आहार और विहार उस देश के विपरीत जरूर होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि उसका शरीर उसको साथ न दे। तो राजस्थान को व्यक्ति गया मेघालय में और वहां जाकर के उसको हो गया कैंसर, और कैंसर से वो आदमी मर गया, वो पूरी तरह से मर गया। तो ऐसे बहुत सारे, लेकिन वो अगर वो राजस्थान में रहता तो उसको कैंसर शायद नहीं होता, उससे कुछ छोटा व्याधि होता उसको। ये बड़ा व्याधि हुआ वहां जाकर के। गलती क्या थी? गलती थी वहां जाकर के उसने अपने आहार को वैसा ही रखा जैसे वो पहले रहता था। उसने उस देश के विपरीत आहार को लेने का प्रयास नहीं किया। सब्जी वहाँ करेला है, परवल है। प्रकृति के हिसाब से लेना चाहिए। हाँ, प्रकृति को हिसाब प्रकृति, से, देश के विपरीत, देश के हिसाब देश से, के लिए, जिस देश में देश वो के रह रहा है। ठीक है, तो वो तो ये आज का खाएंगे। हमारा जो ये सूत्र है वो इस संदर्भ में। अब आगे क्या बोलते हैं? हमें अष्टांग हृदयम अगर किसी के पास है तो आप उसको खोलिए।
अष्टांग हृदय है किसी के पास? अष्टांग हृदय अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। सूत्र स्थान बाद में आपको ये काम में आएगा। आप एक कॉपी में लिख लो, सूत्र स्थान अध्याय नंबर 23 श्लोक नंबर 2। इसी संदर्भ में यह भी बहुत नहीं, ये जो है अष्टांग हृदय नहीं है, यह भी इसके संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सूत्र स्थान 23वां अध्याय और श्लोक नंबर 2, इसको नोट करिए और बाद में इस श्लोक को देखना। तद यथा किम आहारेण कुपितो, ये भी वही बोलता है अष्टांग हृदय में। जब आपके पास रोगी आया, कोई भी रोगी आया, तो डायग्नोस करते वक्त क्या करना है? किम आहारेण कुपित, क्या ये इसके आहार से कुपित हुआ है? विपरीत, देश के विपरीत आहार नहीं हुआ, देश के समान आहार हुआ है। किम बिहारेण कुपितो, जिस देश में वो रहता है, अनूप देश में रह करके एसी में रहता है क्या? अनूप देश है और एसी है। एसी किसके लिए है? जो जंगल देश में रहते हैं, जंगल के एसी उनके लिए सूटेबल है। हालांकि एसी में भी शीत रुक्ष ये 2 गुण होता है एसी में, इसीलिए जो वृद्ध आदमी जो होते हैं ना, उनको एसी पसंद नहीं होता। शीत रुक्ष ये दोनों वायु का गुण है, इसीलिए एसी शरीर में वायु को बढ़ाता है। तो तद यथा किम आहारेण कुपितो, जिस स्थान में रह करके उसको व्याधि हुआ, क्या यह व्याधि उसके खान पीन से कुपित हुआ है? अगर हुआ है तो पूछा जाए कि क्या खाते हो आप, रोज क्या खाते हो? सुबह उठने के बाद मान लो कि कोई आदमी अनूप देश में रहता है, अनूप देश में रहता है जहां पर बरसात वगैरह ज्यादा होती है, और वहां पर उसको हो गया है मंदाग्नि, या उसको हो गया भूख की कमी है उसको। किसी ने उसको डाइटिशियन के पास गया और उसने कहा कि प्लीज आप पानी, आवाज आ रही है सत्येंद्र जी, आप बंद करिए, आप सुबह सुबह 2 लीटर पानी पी लो, पेट भी साफ होगा, अग्नि भी मजबूत। अरे भाई, शरीर में पानी तो चाहिए, पानी के बगैर शरीर कैसे चलेगा? 75% शरीर में जो पानी है, पानी क्यों नहीं पी रहे हो? गर्मी का मौसम में पानी पियो। तो गर्मी के मौसम में पानी पीना ये ऋतु के हिसाब से तो ठीक है। उष्ण ऋतु है तो उष्ण ऋतु में पानी क्या है? विपरीत गुण है कि नहीं है? सत्येंद्र जी, इन दिनों उष्ण मतलब कि गर्मी का मौसम है, तो ऋतु के हिसाब से पानी पीना शात्म्य है, क्योंकि आजकल ऋतु के, क्योंकि उस ऋतु के, उस देश के, उस दोष के विपरीत हमने करना है। लेकिन सर्दी का मौसम है, देश है अनूप, और वो आदमी सुबह उठने के बाद 2 लीटर पानी पीता है, तो क्या संभव है कि उस आदमी का अग्नि समन होगा या अग्नि ठीक होगा? वो आदमी गलत नहीं कर रहा है। इसलिए हमने, जब वो व्यक्ति आएगा हमारे सामने, तो उसको पूछना है, आप जिस स्टेज में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, जिस देश में रहते हो। ईशुकांत जी शायद अनूप देश में रहते हैं। ईशुकांत जी सही है? ईशुकांत जी, आपकी तरफ जंगल बहुत ज्यादा है, बरसात होता है, तो अपने अपने क्षेत्र में, जैसे नेपाल है तो नेपाल में लोग चावल ज्यादा खाते हैं। किसी का अगर कफ बढ़ा हुआ है और नेपाल है और वो चावल खा रहा है, हालांकि नेपाल को हम साधारण गंगा के किनारे आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो कोई आदमी नेपाल में रह रहा है और हर रोज चावल खाता है और उसको डायबिटीज भी है, और ऋतु है शरद, अपना हेमंत ऋतु, सर्दी का मौसम है,
तो ये उसके लिए गलत है। तो कुल मिलाकर के ग्रंथ क्या बोलता है, देश के विपरीत, उस देश का जो गुण है उसके विपरीत। तो तद्यथा किम आहारेण कुपितो, जब आपके पास रोगी आएगा तो उस रोगी द्वारा खाए हुए जो खान पान है, जो पानी पी रहा है सुबह सुबह उठने के बाद, उसको हमने बंद करना है। कहाँ पर बंद करना है? विशेष करके अनूप देश में, सर्दी का मौसम है, अनूप देश है, सुबह उठने के बाद खूब पानी पीता है। अगर अगला बोलेगा अरे सर पानी तो बहुत अच्छा है, नहीं साथ में तो है, पानी हितकर तो है, लेकिन क्या करना है हमने साथ में विचार करके ही देखना है कि सर्दी का मौसम है और सुबह सुबह उठ करके फिर ऊपर से आप कहते हो कि आपको मंदाग्नि है, तो पानी को बिल्कुल। इसीलिए जब रोगी आएगा तो सबसे पहले हमने ये पूछना है उस देश में, वो देश अनूप है, जंगल है, साधारण है। जैसे अगर मैं नेपाल में रहूंगा तो सबसे पहले मैं क्या पूछूंगा, क्या आप सुबह उठने के बाद चावल फ्राई करके खाते हो क्या? क्योंकि वहां के लोग इसको ज्यादा खाते हैं। पंजाब में मैं पूछूंगा क्या आप सुबह सुबह पराठा ज्यादा खाते हो क्या, मक्खन लगा करके? क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ के ज्यादातर लोग ये सारी चीजें करते हैं। गुजरात के लोग पूछेंगे कि भाई आप क्या सुबह सुबह उठने में ढोकला खाते हो क्या? ढोकला है, ढोकला क्या बोलते हैं, क्योंकि वो भी कफवर्धक है। तो हमने इस तरह से देश, काल, मात्रा, इसके विपरीत चीजें हमने सोचना है। और जिस देश में आप रहते हो, आपके पास जब उस देश का, आपके क्षेत्र के कोई व्यक्ति आता है तो आपका सवाल सटीक होना चाहिए उस दिशा में। क्या आप पूछते हो? अगर आप आनुप देश में रहते हो तो आपने क्या पूछना है? सबसे पहले जिन चीजों से कफ बढ़ता है उस चीज को पूछना है कि क्या आप ये खाते हो, क्योंकि देश के विपरीत खाना है, उस देश के समान नहीं खाना है। ठीक है जी। तो ये सामान्य स्थिति में या जब वो बीमार है तभी, जैसे बीमार नहीं सामान्य है भी, तो सामान्य में और बीमार में, हर कंडीशन में, चाहे सामान्य हो चाहे विशेष अवस्था हो, चाहे सामान्य अवस्था हो, हर अवस्था में हम नहीं देखना। अगर आप उपचार भी कर रहे हो, मान लो आपके पास कोई व्यक्ति, कृष व्यक्ति आ गया, कमजोर व्यक्ति आ गया, और वो आदमी अनूप देश में रहता है, अनूप देश में रहकर के कृष है, क्योंकि अनूप देश का गुण कैसा है, व्यक्ति को ब्रह्मण करता है, ताकत देता है। लेकिन फिर भी अगर वो कृष है तो यहाँ पर भी हमें देश के विपरीत, क्योंकि अगर आप कृष है वो व्यक्ति तो आप उसको ताकत देने वाले कुछ मधुर ही रस देंगे। ऐसा तो है नहीं कि उसमें आप कुछ पंचकोल चूर्ण टाइप का तो कुछ नहीं देंगे। उसको आप कहोगे भाई आप अश्वगंधा खाओ, आप शतावरी, कुछ भी ऐसे चीज दोगे जिसमें मधुर रस है, तो मधुर रस जो है उस देश के समान गुण हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में हमने बहुत सावधानी पूर्वक यहाँ पर ध्यान देना है। उसके अग्नि को बढ़ाने के लिए हमने कुछ व्यवस्था करना है, थोड़ा सा मधुर रस, थोड़ा सा कटु तिक्त रस। यानी कि औषधि भी विपरीत होगा और उसका खान पान भी होगा, हाँ, वो भी विपरीत खान पान भी विपरीत होगा, दोनों ही ये विपरीत होना चाहिए। ये नॉर्थ का जो पूरा बेल्ट है गुरुजी, ये गंगा और जो कई नदियों का तराई वाला क्षेत्र, ये तो समान में आएगा ना? हाँ, वो समान में। देखो जहां पर बहुत ज्यादा रूखा रूखा वाला हवा चलता है वो भी जंगल देश है। जहां पर ठीक है ना, जहां पर रूखा, जैसे आपको मैं अगर बताऊं कि जो समुद्री एरिया जो है, जहां पर जो समुद्र है, जैसे मुंबई है, वो भी एक तरह का वो भी एक तरह का जंगलीय देश है। वो बेशक वो पानी तो है, लेकिन महाराष्ट्र समुद्र से थोड़ा दूर, समुद्र के गर्म जो हवाएं हैं वो वहां तक पहुंचती, क्योंकि हवा जो है रुक्ष गुण वाला होगा, वो वायु ही बढ़ेगा। तो जहां पर वायु का प्रभाव, पित्त का प्रभाव होगा, वो क्या है, वो जंगल है। और जहां पर अकेला कफ का प्रभाव है वो क्या है, वो आनुप है। जहां पर इन तीनों का समान प्रभाव है वो सामान्य है। तो हमारा ध्यान ये होना चाहिए, जो जिस दोष प्रधान देश में रहता है, अगर उसके विपरीत व्याधि भी हो गया, मान लो कि आनूप देश में किसी कोई कमजोर हो गया है, तो हम जब उसको कोई अश्वगंधा, शतावरी जैसे कुछ चीज देंगे तो दिमाग में ये जरूर रखना है, क्योंकि हम आनूप देश में बैठ करके दवाई दे रहे हैं। यहाँ पर ग्रंथकार ये भी बताते हैं कि जो दवाई आप दे रहे, मान लो कि कोई आनूप देश में जन्म हुआ है और उसको आप
कुछ ब्राह्मण द्रव्य दे रहे, शतावरी टाइप का कुछ, तो ये बोलते हैं कि चलो ठीक है, आप दे रहे हो ना उसको ब्राह्मण करने के लिए, तो जो शतावरी जंगल देश में पैदा हुआ जो शतावरी है वो दे दो आप उसको बेशक, लेकिन आनोप देश में अपने स्थान में पैदा हुआ जो चावल है, गेहूं है, ऐसी चीजें उसको नहीं देना। आ रहा है समझ में? जी। अगर कोई नेपाल का आदमी है और उसका शरीर, अगर कोई मान लो नेपाल का आदमी है, नेपाल का कुछ एरिया जो है आंध्र प्रदेश है, तो वहां पर रहने वाला आदमी कमजोर हो गया और उसको हमने कुछ चीज देना है, शतावरी देना है, अश्वगंधा देना है, तोंच देना है, तो कहां से दे? तो हमने ढूंढना है जंगल प्रदेश की दवाई। क्यों? क्योंकि वो विपरीत गुण, वो जो है विपरीत गुण वाले प्रदेश का पदार्थ है। हम्म। इसीलिए आयुर्वेद देखो कितना महान है, आयुर्वेद का सोच कहां तक है आप खुद अंदाज लगा सकते हो। एक द्रव्य, इसीलिए बाजार में उत्पन्न होने, बाजार में जो चीज जो आता है ना, वो भरोसे योग्य नहीं होता। इसीलिए आयुर्वेद आज उस लेवल में काम नहीं कर पा रहा है जिस लेवल में ग्रंथ में लिखा हुआ है। अब आप मान लो बाजार में चले गए शतावरी खरीदने के लिए, और आप जो है किसी जगह में हो, मान लो आप आनूप देश में हो, अब आप उस दुकान वाले को थोड़ी ये पता है कि ये शतावरी आनूप देश का है, जंगल का है, या साधारण देश का है, कहाँ का भूमि है ये जहां पर ये उत्पन्न हुआ है। अगर वो आनूप में उत्पन्न हुआ है तो उसमें प्रोटीन और कफवर्धक चीजें ज्यादा होगा, लेकिन अगर वही चीजें जंगल प्रदेश में उत्पन्न हुआ होगा तो वहां पर कफवर्धक चीजें ज्यादा नहीं होगी, पोषक तत्व तो होगा, लेकिन वो आनोप देश के लोगों के लिए हितकर होगा। बेशक वो कमजोरी है और उसको ताकत चाहिए, तो वो कहां का द्रव्य ले? विपरीत, अपने देश के विपरीत देश में उत्पन्न होने वाले पदार्थ ले। तो हम क्या करते हैं, नेपाल में रहने वाले लोग नेपाल के ही जंगली जो जड़ी बूटियां हैं उसके प्रयोग करते हैं। इसीलिए पहले पहले आप जब चरक संहिता जब पढ़ते हैं तो वहां पर, जैसे मैंने पहले बताया था ना, यायावर व्यवस्था में लोग रहते थे। तो यायावर का मतलब क्या है? एक जगह नहीं टिकना। चरक संहिता जब आप पढ़ोगे तो वहां पर चरक जी क्या बोलते हैं, कई जगह कई देशों के बारे में वो वर्णन करते हैं। चरक उस समय के जो लोग थे ना, वो एक जगह में टिक करके नहीं रहते थे। एक झोला लिया लंबा सा ऐसे करके लगाने वाले, आजकल जो बूढ़े बुजुर्ग लोग जो पहनते हैं, उसको लिया और उसमें जड़ी बूटी डाला और उसके बाद चल दिए और देखा हाँ ये मैंने शिमला से निकला हुआ है। उसको ले जा करके कहाँ देंगे? दक्षिण भारत के किसी जंगल प्रदेश के लोगों को जाकर के वहां देंगे। वो तो जंगल से उठा करके यहाँ लेकर के आएंगे, क्यों? वो चलते रहते थे। तो उससे क्या होगा? उससे एक गुण वाले देश के पदार्थ दूसरे गुण में वो लेकर के जाते थे और वो बड़ा सटीक काम करता था वो। लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है, अगर कोई नेपाल का व्यक्ति है तो वहीं के शतावरी निकाल करके वो वहीं पर खा रहा है। किस लिए खा रहा है? बलवर्धन के लिए। तो वो इसलिए उस प्रॉपर तरीके से वो नहीं होता। तो आज हमने तो सर, हाँ जी, हेलो सर, यहाँ पे युक्ति लगा सकते हैं संस्कार करके उस मतलब हाँ औषधि का? हाँ, तो संस्कार करने से तो हो ही जाएगा। सामान्यम च विशेषम च गुण कर्माणि ज्ञात्वा औषध कार्यम। तो संस्कार करने से हर एक द्रव्य में उसके जो गुण है उसमें परिवर्तन तो आ ही जाता है। तो संस्कार करने से भी हो जाता है, लेकिन करना तो पड़ेगा कुछ। जैसे आजकल एक संस्कार शतावरी अश्वगंधा जो है उसको लोग बोलते हैं कि आप उसको घी में थोड़ा फ्राई कर लो अश्वगंधा को, उसके बाद दे दो। क्योंकि अश्वगंधा जिस तरह से आज जिस क्वालिटी का अश्वगंधा आ रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा रुक्ष गुण वाला हो रहा है। मैं गुरुजी पंचगव्य की दवाई बनाता हूँ, तो 28 प्रकार के अलग अलग औषधियों के साथ में गौ अर्क बनाता हूँ। तो इस तरह से दे सकते हैं जिससे उसका गुणधर्म बदलेगा? बिल्कुल 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 दे सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान देना, जो आप जो पंचगव्य जो बना रहे हो उसमें गोमूत्र है। गोमूत्र जो होता है क्षारीय होता है, क्षार गुण वाला होता है। क्षार का काम क्या है? शरीर को रुक्षण करना, उसको विशेष, उसको जो है कि विशेष कर्म करना। विशेष का मतलब क्या है? क्षय कर्म करना, ये उसका है, गोमूत्र का है। अगर आप उसमें दूध दही वगैरह भी डाल रहे हो, गोमूत्र ये सारी चीजें भी डाल रहे हो, घी वगैरह, हालांकि वो ब्रीहण करने वाला तो है, लेकिन चूंकि गोमूत्र जो है कि बहुत एक प्रकार का क्या है, वो क्षारीय द्रव्य है।
इसीलिए ध्यान देना कि पित्त प्रकृति वाले जो व्यक्ति है उनको गोमूत्र मिला हुआ कोई भी ऐसी चीजें नहीं देना। मैंने देखा कुछ लोग हाँ, पित्त पंचगव्य बढ़ता है। घृत जो है कि पित्त पित्त कारक इस तरह के व्याधि में भी देते हैं, नहीं, बहुत कम तो देता हूँ मैं। उसमें नहीं देना, उसमें नहीं देना जी। है। सर तो इस हाँ जी, तो इसमें जैसे कि गौमूत्र को अगर तिक्त प्रधान औषधि के साथ उबाल दिया जाए तो उसका जो नहीं गुण है वो तो खत्म हो जाएगा ना, नहीं तो नहीं नहीं उपयोग में नहीं ला सकते हैं। नहीं। देखो, आहार द्रव्य और औषधि द्रव्य ये दो तरह के हैं। क्योंकि औषधि उसका द्रव्य जो है उसका जो प्रधान जो घटक जो होता है ना, जैसे अगर आप गोमूत्र से अगर आप पंचगव्य बना रहे हो तो पंचगव्य में तो गोमूत्र ही प्रधान है ना जी। तो आप यहाँ पर गोमूत्र के गुणों को परिवर्तन करने का प्रयास करोगे तो फिर पंचगव्य किस मायने का रहेगा। अगर आपने कौन से अगर सर आपने कानरी बुटी वहाँ पे लेकिन गुरुजी कहीं कहीं वहाँ पे कहा गुड़ गया को है कि खत्म कर ये दें ना सर, त्रिदोष नाशक वहाँ भी पे कहा गुड़ गया है को इसे। खत्म कर दें। नहीं नहीं, त्रिदोष नाशक तो है सत्येंद्र जी, लेकिन वो क्या है, वो क्षार है ना, क्षारीय गुण होने की वजह से वो कहीं ना कहीं जाकर के पित्त को ट्रिगर करता है। त्रिदोष नाशक तो है लेकिन वो क्षार है, क्षार होने की वजह से जी। ऐसा हो गया वो, है ना। इसीलिए कफ, इसीलिए पित्त वालों को नहीं देना है। पित्त वालों को ये। हाँ जी, आगे। सर ये दिल्ली एनसीआर तो सामान्य प्रदेश में आता है ना? हाँ, सामान्य में, सामान्य में ये होगा कि कफ पित्त वात तीन ही प्रधान उसमें गुण होंगे वहां पर उत्पन्न होने वाले व्याधि। तो अगर किसी को वात प्रधान आहार विहार करके वायु बढ़ा हुआ है तो उस वायु के विपरीत तो वहां उत्पन्न होने वाले द्रव्य उसको देना है, वहां फिर सामान्य बात रहेगी। आनुप और जंगल इन दोनों में विशेष हमने ध्यान देना है। सर इस एरिया में वायु ज्यादा बढ़ा हुआ है लोगों का, तो इसका सर क्या कारण हो सकता है? किस एरिया में? अभी तो फिर तो वायु बढ़ेगा ना, या अभी का जो वर्षा ऋतु है ये तो वातवर्धक गुण वाला है। इन दिनों हर किसी के यहाँ वायु ही बढ़ा हुआ है। आनोप देश में रहने वाले लोगों के शरीर में भी वायु, क्योंकि हमारा एक्टिविटीज हमारी आहार विहार वातवर्धक है। हम दिन भर मोबाइल में बैठे रहेंगे, दिन भर स्ट्रेस में रहेंगे, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। हाँ, कमाई का कोई जरिया ज्यादा है नहीं। हाँ, और 25 लोग पढ़ने आएंगे, 10 लोग पैसे देंगे, तो स्ट्रेस वैसे ही बनेगा, तो उससे शरीर में वायु बढ़ेगा। शरीर में क्या बढ़ेगा? उससे शरीर में वायु बढ़ेगा। तो वायु सर ऐसे और भी होगा। हाँ जी, सर अच्छा गुरुजी, किसी की व्याधि बहुत बहुत किसी मतलब दूसरे ही किसी की रास्ते में चले गए। कैसे? किसी की जन्म प्रकृति तो नहीं बदल सकते ना? नहीं, जन्म प्रकृति मैंने कहा तीन क्वालिटी का जन्म प्रकृति होगा। एक तो है आपके मम्मी द्वारा खाए हुए जो आहार विहार ने आपके शरीर का निर्माण किया है माँ के गर्भ के अंदर, वह जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है। उससे जो शरीर के गुण धर्म का जो निर्माण हुआ है उससे जैसे मैं वो कुछ लोगों को देखता हूँ परिवर्तनशील है। उनका लेकिन माँ बाप के रज और वीर्य से जो चीज बना और आपके जिस प्रकृति में आपके पूर्व जन्म, आपके मम्मी पापा के पूर्व जन्म निहित थे आपके जिस प्रकृति में, वो अपरिवर्तनीय है, वो कभी परिवर्तन नहीं होता। आपके मम्मी का जो आहार, क्योंकि किसी संतान उत्पन्न होने और उसके जीवन में जो चीजें होगा, बच्चा डॉक्टर बनना है उसको, क्या कुछ बनाना है, उसको चोर बनाना है, उसको अगर शराबी बनाना है तो बच्चा पेट में है और खूब आप आइसक्रीम क्या कहते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते रहो। अगला सोचता है यार माँ ने पी थी बोतल, पता नहीं है उसको, तो उसके बाहर लगा हुआ नाम तो पड़ेगा नहीं वो बच्चा, वो कहेगा हाँ पी तो थी यार, बोतल ही पी थी इसने, फिर बाद में दूसरे बोतल पिएगा। कहने का मतलब कि माँ का जो एक्टिविटी जो आहार विहार है, इसीलिए आयुर्वेद क्या बोलता है ना, गर्भ संस्कार बोला जाता है इसको। तो गर्भ स्थान धारण होने से पहले ही उनको, है ना, एक तरह से कुछ स्वर्ण प्राशन वगैरह दिया जाता है, स्मृति सागर रस दिया जाता है। सुपारी पाक, और जब सुपारी पाक है। चलो सुपारी पाक तो है, स्मृति सागर रस दिया जाता है, सरस्वतारिष्ट दिया जाता है। ये सारे द्रव्य क्या है कि माँ और बच्चे के जो अंदर जो
जो जीवित जो बच्चा है उसके चेतना में एक प्रकार का आमूल परिवर्तन आए, सात्विक मतलब कि चेतना का निर्माण हो। माँ के लिए भी, क्योंकि जो स्मृति सागर रस होता है वो ब्रेन को हीलिंग करता है और ताकत भी देता है। तो ये सारी चीजें ये गर्भ संस्कार में ही आने वाली चीजें हैं। अब वो बच्चा और माँ जो है रोज पूजा पाठ करती है, भक्ति। पूजा पाठ का मतलब क्या है? मन में थोड़ा सात्विक। हाँ, बच्चा पेट में है और पति को कभी वो चूल्हे, कभी वो जो झाड़ू दिखाए, कभी कुछ दिखाए और घर वाला भी आकर के थप्पड़ मारे, लड़ाई करते रहे, फिर बाद में तो बच्चा लादे नहीं बनेगा। गुरुजी, मुझे लगता है कि देश में सारी चिकित्सा बंद करके केवल गर्भ संस्कार पे ही ज्ञान दे दे तो सारी समस्या खत्म हो जाए। डेफिनेट, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही। अगर अब क्योंकि देखो, अभी आज जो है, सब कचड़े आज कचड़े क्या हो पैदा गया, होते हैं। आज